दोस्तों एक्सेल एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंड पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जिसकी डिमांड एंड यूज हमें हर जगह देखने को मिलता है। चाहे हम बात करें किसी छोटी कंपनी की या फिर किसी बड़ी कंपनी की या फिर हम बात करें किसी होलसेलर की या फिर रिटेलर की, ऑलमोस्ट हर जगह हमें एक्सेल का यूज देखने को मिलता है। एंड अगर इनके भी पे हम बात करें तो एक वन ऑफ द कॉमन प्रैक्टिकल एंड वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल है जिसमें एक्सेल का यूज काफी ज्यादा किया जाता है और वो प्रैक्टिकल है इनवॉइस क्रिएशन। देखो नॉर्मली अगर आप एक होलसेलर तो उसके भी पे क्या होता है कि आप जितनी भी सेल कर रहे हो पर डे में तो आपको कस्टमर को इनवॉइस क्रिएट करके देना होता है। एंड अगर इनवॉइस क्रिएट करने की बात आए तो वो इनवॉइस कौन क्रिएट करेगा? वो क्रिएट करेगा एक एक्सेल यूजर, क्योंकि ज्यादातर जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है, फर्म्स होती है, वो इनवॉइस क्रिएट करने के लिए एक्सेल का यूज करती है क्योंकि इसमें इनवॉइस क्रिएट करना बहुत आसान होता है। साथ ही एक बार इनवॉइस का फॉर्मेट बना के रख लिया जाता है एंड उसे जितनी बार यूज करना चाहें उसे हम यूज कर पाते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। अगर आज के इस वीडियो की हम बात करें तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक्सेल में इनवॉइस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, वो जो इनवॉइस है उसको हम ऑटोमेटिक करेंगे, यानी कि उसमें अपने आप जीएसटी ऐड हो जाएगा, अपने आप प्रोडक्ट्स वगैरह आप चूज कर सकते हो, प्रोडक्ट के बिहाफ पे प्राइस अपने आप आ जाएगा एंड सारी चीजें उसमें ऑटोमेटिक हो जाएगी। साथ ही एक ही बार हमें फॉर्मेट बनाने में मदद करनी है एंड उस फॉर्मेट को या उस इनवॉइस को आप अलग अलग कस्टमर के लिए बार बार कैसे यूज कर पाओगे, ये भी हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर आप एक एक्सेल यूजर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपसे बस इतने से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस वीडियो को। अब नॉर्मल ध्यान देते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे प्रिंट ऑप्शन यहाँ पे ओपन किया हुआ है एंड यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने एक इनवॉइस फॉर्मेट यहाँ पे रेडी किया हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको प्रॉपर वे में शो करूं तो हमारी कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस एंड ये चीज क्या है, जैसे इनवॉइस है तो वो हमने मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा और भी चीजें हैं, लाइक ये बिल हम किसके लिए जनरेट कर रहे हैं तो वो जो हमारी पार्टी है उनका नाम, जीएसटी, इन सारी डिटेल्स हमने मेंशन किए हुए है। डेट का ब्लॉक है हमारे पास, इनवॉइस नंबर क्या होता है ये भी टर्म मैं आपको क्लियर करूंगा। साथ ही जब आप प्रोडक्ट सेक्शन में आओगे तो यहाँ पे मैं आपको एक मैजिक शो करना चाहूंगा। आप देखोगे यहाँ पे 1 2 3 4 ये सब आ रहा है। अगर मैं इन प्रोडक्ट को डिलीट कर दूं तो ऑटोमेटिकली ये सब अपने आप गायब हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो रेट आ रहा था, जो अमाउंट आ रहा था, वो भी यहाँ पे अपने आप गायब हो जाएगा। एंड मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब आप देखोगे कि यहाँ पे अभी टोटल आ रहा है 3850, सीजीएसटी, एसजीएसटी जो कि जीएसटी के पार्ट्स होते हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं एंड उसके भी यहाँ पे प्राइसिंग आ रही है। अगर मैं कोई भी और प्रोडक्ट यहाँ पे सेलेक्ट करूँ, जिसके लिए देखो यहाँ पे पूरी लिस्ट है हमारे पास प्रोडक्ट की, लाइक मैंने ये वाला प्रोडक्ट चूज कर लिया, लाइक मैं यहीं पे आता हूँ एंड मैंने ये वाला प्रोडक्ट चूज किया एंड यहाँ पे जैसे मैं क्वांटिटी डालूंगा, लाइक ये 10 पीस है एंड ये 15 पीस है, आप देखोगे हमारा यहाँ पे टोटल भी अपडेट हो रहा है, हमारा जीएसटी पार्ट भी अपडेट हो रहा है एंड जो हमारा बिल अमाउंट है वो भी यहाँ पे अपडेट हो रहा है। तो ये सारा काम यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रहा है और ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि ये जो हमारी स्क्रीन है इसको हम ब्लैंक करते हैं एंड बिल्कुल एक नई फाइल से स्टार्टिंग से समझते हैं कि आपको ये कैसे क्रिएट करना है। तो सिंपली मैं यहाँ पे कंट्रोल एन कर देता हूँ एंड सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि ये जो एक्सेल की फाइल है बहुत ज्यादा बड़ी है। जैसे अगर मैं आपको शो करूं तो आप देखोगे कि एक्सेल की फाइल कितनी ज्यादा बड़ी है, बहुत ज्यादा बड़ी है। और हमें जो चाहिए, जो भी हम फॉर्मेट बनाएंगे वो तो एक पेज के लिए बनाएंगे, बिल जो हम देंगे वो किस पे देंगे, एक पेज के बिहाफ पे, तो वो हम इसमें कैसे क्रिएट करेंगे। तो देखो सबसे पहले काम आपको क्या करना है कि यहाँ नीचे आना है। नीचे में आप देखोगे कि यहाँ पे एक है नॉर्मल लेआउट एंड एक ऑप्शन है पेज लेआउट। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप देखोगे कि जो आपकी एक्सेल की फाइल है वो पेज वाइज यहाँ पे डिवाइड हो गई है, यानी एक पेज में इतना हिस्सा आएगा, एक पेज में इतना, एक पेज में इतना। अब आप दोबारा से आ जाओ नॉर्मल लेआउट में। अब जब आप नॉर्मल लेआउट में आओगे तो आप देखोगे ई के साइड में यहाँ पे आपको डॉटेड तरीके से एक लाइन शो कर रही होगी। बेसिकली क्या होता है, जब एक बार आप पेज लेआउट में चले जाते हो तो उसके बाद ये क्या करता है, नॉर्मल लेआउट में आने के बाद भी आपको पेज का डायमेंशन शो कर देता है कि एक पेज में आपका कितना डेटा आएगा या फिर कितनी रेंज आएगी। तो इसके लिए हमें इसने यहाँ पे क्या करा है, लाइनिंग शो कर दिया। अब इसके अलावा हमें कुछ और भी चीजें करनी होती हैं, जिसके लिए आप आ जाओ पेज लेआउट टैब में। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मार्जिन में जाना है एंड यहाँ पे मार्जिन को आपको नैरो कर लेना है। इससे क्या होगा कि जो स्पेस वाला पार्ट है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे शो करूँ कि ये जो स्पेस है ये बहुत ज्यादा आ रहा था पहले, जैसे मैं आपको शो करूँ, मैं पेज लेआउट में जाके इसको नॉर्मल करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये जो व्हाइट स्पेस है ये काफी ज्यादा आ रहा है। तो जब हम यहाँ पे जाके मार्जिन में इसको नैरो कर देते हैं तो ये जो अननेसेसरी स्पेस आ रहा था वो यहाँ से हट जाएगा। इसके बाद ओरिएंटेशन चेक कर लेना है कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए। दूसरा साइज, हम नॉर्मली जो पेपर प्रिंट करते हैं वो A4 साइज होता है,
तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट लेटर साइज सेलेक्ट होता है एक्सेल में। आपको क्या करना है, A4 साइज यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है एंड इसके यहाँ पे अगर कोई भी इशू होगा तो आपका डेटा प्रॉपर तरीके से यहाँ पे प्रिंट होगा। तो ये चीज आपको कर लेनी है। अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे जो हमारी हेडिंग्स है, हेडिंग्स कहने का मतलब कि जैसे सीरियल नंबर, पार्टिकुलर्स, रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, ये सारी चीजें पहले आपको क्रिएट करना है। तो ऊपर से हम थोड़ा सा एरिया यहाँ पे छोड़ देते हैं एंड सीधा आ जाते हैं नीचे एंड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सबसे पहले तो सीरियल नंबर, हमने सीरियल नंबर लिखा, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे पार्टिकुलर्स इस तरीके से, फिर हमने यहाँ पे लिखा रेट, फिर हम यहाँ लिख देते हैं क्वांटिटी एंड हम यहाँ लिख देते हैं अमाउंट। अगर आपको ऐसा लगे कि साइज जो है वो इसका आपको छोटा बड़ा करना है तो आप सिंपली यहाँ होम टैब में जाके जो साइज है वो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अगर मैं इस वाली फाइल की बात करूं तो यहाँ पे जो मैंने साइज सेलेक्ट किया वो 15 है और अगर यहाँ पे भी आपको 15 का ही साइज रखना है तो आप सिंपली यहाँ पे कंट्रोल A करो, होम टैब में जाओ एंड यहाँ पे एक ही बार में आप 15 इस तरह से लिख दो तो ये 15 का साइज यहाँ पे क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब जिसके लिए हमें जितना स्पेस चाहिए, जैसे सीरियल नंबर के लिए हमें इतना ही स्पेस चाहिए, पार्टिकुलर की हम बात करें तो इसके लिए हमें इतना स्पेस चाहिए और थोड़ा और बड़ा करना है तो थोड़ा और बड़ा कर दो। फिर रेट के लिए हमें कितना चाहिए तो रेट के लिए हमने इतना रख दिया, क्वांटिटी के लिए इतना रख दिया, अमाउंट के लिए इतना रख दिया। इस तरीके से आपको यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अब सबसे पहले हमने ये क्यों करा, इससे ये हो जाएगा कि ऊपर जो भी हम मर्ज वगैरह करने वाले हैं उसमें हमें दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो कि अगर हम पहले ये बनाते और बाद में हमें इन सब चीजों को सेट करना होता तो हमें इसमें थोड़ी सी दिक्कत आती। इसलिए हमने पहले ये अप्लाई करके डिसाइड कर लिया कि हमें सीरियल नंबर को कितना साइज देना है, हमें पार्टिकुलर में कितना स्पेस रखना है, रेट में कितना रखना है, क्वांटिटी अमाउंट में कितना स्पेस रखना है, वो हमने डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी का नाम दे देते हैं। तो ऊपर आए, हमने इसको सेलेक्ट किया एंड इसको मर्ज कर दिया। जो भी आपकी कंपनी का नाम है, जैसे मेरी कंपनी का नाम है ABC इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ये हमने डाल दिया प्राइवेट और हमने डाला लिमिटेड, ये हमारी कंपनी का नाम है। इसके बाद हम क्या करते हैं, नीचे में इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन इसको भी क्या कर लेंगे, मर्ज कर लेंगे। यहाँ पे दे देते हैं कंपनी का एड्रेस। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया VDS मार्केट शॉप नंबर 45 सदरपुर सेक्टर 45 और यहाँ पे हम एक रेंज और सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने इसको सेलेक्ट किया एंड इसको मर्ज कर दिया एंड यहाँ पे लिख देंगे नोएडा यूपी। जो भी हमें यहाँ पे लिखना है वो हमने लिख दिया 201301, इस तरह से हमने लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं एंड जो भी हमें बैकग्राउंड में कलर रखना है, लाइक मुझे यहाँ पे बैकग्राउंड में कलर रखना है ये वाला, तो मैं इसको ये अप्लाई कर देता हूँ। टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट कर दिया और इसको हमने बोल्ड कर दिया। सेम लाइक मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मुझे मिडिल अलाइन कर देना है तो मैं इसको बीच में कर देता हूँ। कलर मुझे इसमें थोड़ा सा लाइट रखना है तो मैं ये वाला कलर अप्लाई कर देता हूँ फिलहाल के लिए एंड इसके बाद हम नीचे वाला एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं। अगेन मिडिल लाइन हमने इस पे अप्लाई कर दिया। साइज अगर आप बड़ा करना चाहते हो बड़ा कर दो, बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, जो भी चीज आप करना चाहते हो तो वो इस पे आप अप्लाई कर दो। फिर जो कलर है वो सेम हम इस पे ये वाला अप्लाई कर देते हैं। टेक्स्ट कलर हमने व्हाइट कर दिया, ये वाला कलर ज्यादा लाइट लग रहा है तो आप सिंपली ये वाला कलर इस पे अप्लाई कर दो, आई थिंक ये ज्यादा बेटर लगेगा। तो ये लिया, टेक्स्ट कलर हम यहाँ पे येलो कर देते हैं, इसको हमने बोल्ड कर दिया एंड इसको इटैलिक कर दिया, थोड़ा सा तिरछा कर दिया कि और ज्यादा बेटर लगे। इसके बाद इस वाले रेंज को सिलेक्ट करते हैं, सिंपली इसको भी हम मर्ज कर देते हैं एंड यहाँ पे हम लिख देते हैं इनवॉइस या फिर हम लिख देते हैं टैक्स इनवॉइस। इस तरीके से हम हमारे बिल का एक नरेशन यहाँ दे देते हैं। इसको बड़ा कर लो, जो भी साइज आपको रखना है, बोल्ड कर लिया एंड जो भी कलर आपको इस पे रखना है, लाइक मुझे येलो रखना है तो मैंने येलो अप्लाई कर दिया एंड सेम लाइक आपको और भी चीजें अप्लाई करनी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। लाइक फॉन्ट आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो हम यहाँ पे कैलिब्री रख सकते हैं, जो भी आपको रखना है आप रख सकते हो। तो ये इतना हमें यहाँ पे फिलहाल स्टार्टिंग में कर लेना है। अब हमारे पास और क्या क्या चीजें चाहिए, तो हमें ये डालना है बिल टू। देखो बिल टू क्या होता है, बिल टू से मतलब ये है कि आप सामान बेच किसको रहे हो उसकी डिटेल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है बिल टू, फिर मैंने उनकी पूरी डिटेल डाली है, जैसे उनकी कंपनी का नाम मोहन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, उनका एड्रेस मैंने डाल दिया, जीएसटी नंबर अगर मेरे पास है तो मैं जीएसटी नंबर डाल दूंगा, फिर फोन या ईमेल एड्रेस वो मैं यहाँ पे डाल दूंगा और इसके बाद हम डेट डाल देंगे यहाँ पे। इनवॉइस नंबर का क्या मतलब है कि ये जो बिल है वो कौन से नंबर पे हमने उनको दिया है। तो हर एक इनवॉइस का, हर एक बिल का एक नंबर होता है तो वो हमें यहाँ मेंशन करना होता है। तो हम सिंपली यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ पे जगह काफी कम है तो आपको क्या करना है, 6 पे क्लिक करना है एंड कंट्रोल प्लस करना है। जैसे आप कंट्रोल प्लस करोगे ऊपर आपको स्पेस यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सेलेक्ट किया एंड सिंपली हम इसको कर लेते हैं मर्ज एंड यहाँ मैं लिख देता हूँ बिल टू। हमने लिख दिया बिल टू एंड सिंपली मैं इसको यहाँ पे बोल्ड कर लेता हूँ, थोड़ा सा एक साइज हम बड़ा कर लेते हैं
एंड लेफ्ट लाइन कर लेते हैं। इसके साथ ही नीचे में भी आप देखोगे कि एक लाइन मोहन के लिए, एक बरोला, जीएसटी, फोन नंबर, ये 4 लाइनें चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, 1 2 3 और हमारे पास लाइन कम है तो 10 पे आओ, कंट्रोल प्लस कर दो 2 बार, अब हमारे पास ज्यादा लाइन हो गई। एक ही बार में आप इन चारों लाइन को सेलेक्ट करो एंड एक ही बार में हम मर्ज अक्रॉस कर दो, एक ही बार में सबके सब यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे, एक एक करके हमें मर्ज करने की जरूरत यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे आए, लाइक हमारी पार्टी का नाम है यहाँ पे अमित ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी पार्टी का नाम है। इसके बाद इनका एड्रेस हम डाल देंगे, तो इनका एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पे यूसुफपुर सेक्टर 58 ग्रेटर नोएडा 201301, ये हमने डाल दिया। अब हमें डालना है इनका जीएसटी नंबर, तो अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप वो यहाँ पे डाल दो, सिंपली जीएसटी नंबर हम डाल देंगे। हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या है कि इनका ईमेल एड्रेस या फोन नंबर में डालना है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फोन या फिर ईमेल। तो हम यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर डाल देते हैं 7865859574, ये हमने डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड आपको इसे बोल्ड करना है तो आप बोल्ड कर सकते हो और इसको एक साइज छोटा करना है तो आप छोटा कर सकते हो, जैसे भी आप इसे रखना चाहो आप सिंपली से रख सकते हो। इटैलिक करना है आप इटैलिक इस पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं एंड यहाँ हमें लिखना है डेट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली डेट, यहाँ पे हम डेट डाल देंगे एंड यहाँ हम डाल देते हैं इनवॉइस नंबर, तो मैं लिख देता हूँ इनवॉइस नंबर, तो यहाँ पे आ जाएगा इनवॉइस नंबर। इन दोनों को भी सिलेक्ट किया एंड सिंपली कर दिया बोल्ड। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी एक कलर जो भी हमें बेटर लगता है वो हम इस पे अप्लाई कर देते हैं, जैसे ये बेटर लग रहा है या फिर ये भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो सिंपली आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए मुझे ये वाला बेटर लग रहा है तो हम ये वाला कलर अप्लाई कर देते हैं। मिडल लाइन कर लेते हैं एंड साइजेस का बड़ा करना है तो वो आप बड़ा कर सकते हो। अब हम नीचे आ जाते हैं एंड अब आते हैं इस वाले टर्म पे। बेसिकली जो भी प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेच रहे हैं, लाइक जो भी हमारा कस्टमर है उसको सपोज हम क्या सामान बेच रहे हैं, हमारा इलेक्ट्रॉनिक का शॉप है तो हम उसे कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, मॉनिटर ये सब सामान बेच रहे हैं, तो उन सामान की लिस्ट हम कहाँ रखते हैं, उन सामान की लिस्ट हम रखते हैं इस वाले सेक्शन में। कितने सामान हमने बेचे उनका यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिया, फिर कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो हमने पार्टिकुलर नंबर दिया, उस प्रोडक्ट का रेट क्या है वो हम यहाँ मेंशन करेंगे, कितनी क्वांटिटी हम उनको सेल कर रहे हैं वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे, तो वो चीज हमें यहाँ लिख देनी है। फिर उनका अमाउंट कितना बना, जैसे रेट है 500 रुपए, 2 पीस उन्होंने खरीदा तो अमाउंट कितना बना 1000 रुपए, तो वो चीज हमें यहाँ मेंशन कर देनी है। तो सबसे पहले ये चीज हमने लिख दी है, इसको सेलेक्ट करते हैं एंड यहाँ पे एक कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि येलो कलर किया, इसको बोल्ड कर देंगे, मिडल अलाइन कर देंगे एंड सेंटर लाइन कर देंगे। इसके बाद आप क्या करो, इस रेंज को सेलेक्ट कर लो जहां तक आपको लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमें जो प्रोडक्ट सेल करना है। तो फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे 24 तक सेलेक्ट किया एंड यहाँ जाके आपको कर देना ऑल बॉर्डर। इस तरीके से हमने क्या करा, ऑल बॉर्डर्स पे अप्लाई कर दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड इस वाले एरिया को सेलेक्ट करना है एंड सिंपली हमें इसको कर लेना मर्ज। हमने यहाँ पे लिख दिया टोटल, जो भी इनका टोटल बनेगा वो यहाँ जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे एक टर्म लिखा SGST कितना ले रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पे बेसिकली 9% होता है तो वो हमने लिख दिया। CGST हम यहाँ लिख देंगे कितना है 9%, तो हमने 9% लिख दिया। फिर इसके बाद हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको सिंपली हम कर देंगे यहाँ पे मर्ज एंड हमने यहाँ पे डाल दिया ग्रैंड टोटल। इस तरह से आप सिंपली क्या करना है, इस पूरे को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ऑल बॉर्डर कर दो एंड इसे बोल्ड कर दो और थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर दो एंड सेंटर लाइन अगर आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से सेंटर लाइन इस पे अप्लाई कर दो। अब यहाँ जाते हैं नेक्स्ट टर्म पे जो कि है साइन। तो हम यहाँ पे आएंगे एंड हम इसे मर्ज कर देंगे, यहाँ पे सिंपली लिख देते हैं ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये टर्म अप्लाई कर दिया। सेम लाइक इसको बोल्ड कर दो, थोड़ा सा आप इसे बड़ा कर दो एंड इसको सेलेक्ट करो मर्ज एंड शिफ्ट होल्ड करके आपको जीरो के साइड में जो यहाँ पे हाइफन की ऑप्शन मिलता है इसको प्रेस करना है एंड यहाँ पे एक लाइन आ जाएगी, कुछ इस तरीके से दबा के रखना है, लाइन आ जाएगा। आप इसे भी सेलेक्ट करो एंड इसे बोल्ड कर दो तो थोड़ा ये और बेटर लुक आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब अगर मैं आपको ये शो करूं तो आप देखोगे जो हमारा इनवॉइस का फॉर्मेट है वो यहाँ पे अच्छी तरीके से रेडी हो जाता है। देखो ये हमारी कंपनी का नाम आ गया, कंपनी का एड्रेस, क्या बना रहे हैं हम टैक्स इनवॉइस, बिल टू किसको बिल दे रहे हैं वो हमने लिखा, डेट, इनवॉइस नंबर, साथ ही जो सीरियल नंबर, पार्टिकुलर रेट, क्वांटिटी, अमाउंट, टोटल, CGST, ये सारी चीजें। तो कुल मिला के जो हमारा फॉर्मेट है वो हमने यहाँ पे रेडी कर लिया। अभी क्या करा है, हमने सिर्फ फॉर्मेट रेडी किया, एज अ डिजाइन पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी आएगी उस काम की जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है कि इससे हमें ऑटोमेटिक करना है। यानी कि अगर मैं इसमें कोई भी पार्टिकुलर्स में कोई भी वैल्यू दे रहा हूं, जैसे कोई भी प्रोडक्ट यहाँ मेंशन कर रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर आना चाहिए, ऑटोमेटिकली उसका रेट आना चाहिए।
अमाउंट, जीएसटी, ये सब कुछ ऑटोमेटिक होना चाहिए। अब आएगा हमारा एक्सेल का फॉर्मूला एंड ट्रिकी टर्म्स का यहाँ पे काम। तो अब आपको ध्यान देना। अब हम यहाँ स्किप करते बाहर आ जाते हैं एंड सबसे पहला काम क्या करना है, देखो नॉर्मली क्या होता है, कहीं पे भी आप काम कर रहे हो तो वहां पे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे 2, 4, 5, 10 बहुत सारे होते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि हम एक अलग शीट पे प्रोडक्ट की लिस्ट बना लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखोगे शीट 2 है एंड यहाँ पे मैंने क्या करा है, प्रोडक्ट की लिस्ट बना लिया है। लाइक डेल कीबोर्ड है हमारे पास, डेल कीबोर्ड 320, डेल का माउस है 430, डेल मॉनिटर है 18 इंच का एंड यहाँ पे मैंने इसके प्राइसेस भी लिखे हुए हैं। आप नोटिस करोगे कि इसके जो भी प्राइसेस है वो भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि ऑन स्क्रीन आप देख पा रहे हो। अब मुझे क्या करना है, यहीं से सारी की सारी लिस्टिंग कर देनी है। यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मैं क्या चाह रहा हूं कि यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। जैसे मुझे मैनुअल लिखना पड़े वो नहीं करना है, अपने आप यहाँ मेन्यू आना चाहिए इस तरीके से, जो हमने पहले वाले में किया था कि यहाँ पे आप देखोगे ड्रॉप डाउन लिस्ट आ रही है। तो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट हमारे पास कैसे आएगी, देखो सबसे पहले यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई करनी है, तो इस रेंज को सेलेक्ट करो। इसके बाद क्या करना है, आपको आना है डेटा टैब में एंड यहाँ आने के बाद आपको जाना है डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे आए, इसके बाद आपको चले जाना है लिस्ट में एंड सोर्स पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद शीट 2 में आ जाओ एंड इस पूरी लिस्ट को आप सेलेक्ट कर दो एंड करो ओके। जैसे आप ओके करोगे आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट अप्लाई हो गई है। देखो मैं ये भी प्रोडक्ट चूज कर सकता हूँ, मैं ये भी प्रोडक्ट यहाँ पे चूज कर सकता हूँ एंड सेम लाइक हमें कोई और प्रोडक्ट चूज करना है तो वो भी हम यहाँ पे चूज कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो रेट है वो यहाँ ऑटोमेटिक आना चाहिए। जो ये रेट है वो क्या है, अपने आप आना चाहिए, हमें एक एक करके नहीं डालना रेट। जैसे मैं प्रोडक्ट सेलेक्ट करूँ रेट अपने आप आ जाना चाहिए। ये कैसे होगा, तो ये होगा वी लुकअप फॉर्मूला से। एंड अगर आप एक एक्सेल यूजर हो सो आई एम श्योर कि आपको वी लुकअप यूज करना जरूर आता होगा। एंड अगर फिर भी नहीं आता है तो परेशान नहीं होना, प्लेलिस्ट में आपको जाना है, प्लेलिस्ट में वी लुकअप का ट्यूटोरियल देखने को मिल जाएगा। वहां पे मैंने वी लुकअप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप वहां से अगर आपको वी लुकअप नहीं आता तो आप सीख सकते हैं। अब देखो हम वी लुकअप कैसे अप्लाई करेंगे। देखो इक्वल किया, सबसे पहले तो आप लिखो वी लुकअप, टाइप करो, फॉर्मूला आपका स्टार्ट हो जाएगा। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू कि आपको किस पे वी लुकअप लगाना है, तो मैंने बोला इस पे, मुझे इसका रेट जानना है ना, तो ये हमारी लुकअप वैल्यू हो गया। फिर हमने किया कोमा। आप पूछ रहे हैं टेबल एरे, टेबल एरे का मतलब क्या हुआ कि आपका डेटा कहाँ है, यानी कि ये प्रोडक्ट और इसका प्राइस कहाँ पर है। तो हम आ जाते हैं शीट 2 में एंड ये हमारा डेटा, हमने इसको कर लिया सेलेक्ट, इस तरीके से आपने सेलेक्ट कर लिया। फिर कर दो कोमा, ठीक है। जैसे आप फॉर्मूला बार में यहाँ देख सकते हो पूरा फॉर्मूला है, जैसे ही कोमा करोगे पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, आप कौन से कॉलम का डेटा निकाल रहे हो। तो देखो ये जो प्रोडक्ट है ये है कॉलम ए में, ए मतलब 1, और ये कॉलम बी में यानी ये है कॉलम 2। हमें क्या चाहिए, हमें प्राइस चाहिए, तो ये कौन से कॉलम में, ये 2 में, तो यहाँ पे लिख देना है 2। आप देखोगे 2 आ गया। फिर आपको कोमा करना है। अब ये पूछेगा कि आपको अप्रोक्सीमेट मैच चाहिए, एग्जैक्ट मैच चाहिए, मैंने बोला एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो एग्जैक्ट मैच के लिए हमें 0 प्रेस करना है, ब्रैकेट बंद करना है, एंड कर देना एंटर। जैसे आप एंटर करोगे आप देखोगे डेल कीबोर्ड 320 का प्राइस 260 यहाँ पे आ रहा है। एक बार हम चेक कर लेते हैं, तो डेल कीबोर्ड 320 का प्राइस कितना है, 260, ये यहाँ पे सिंपली आ गया। अब इसमें एक छोटा सा काम करना है कि ये जो हमारी टेबल है, जैसे कि यहाँ पे हम आए एंड यहाँ आने के बाद ये जो हमारी टेबल है ये तो सबके लिए सेम रहेगी। जैसे मान लो कि अगर मैं यहाँ पे डेल माउस का निकाल रहा हूँ तो उसके लिए भी टेबल वही रहेगा, अगर मैं किसी और प्रोडक्ट का निकाल रहा हूँ तो भी जो टेबल है, टेबल अरे है, वो तो सबके लिए सेम रहेगा। तो आपको बस क्या करना है कि ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें जो टेबल अरे है A2 और B10, इसको आपको फिक्स करना है। फिक्स आप कैसे करोगे, तो आपको प्रेस कर देना F4। जैसे आप F4 प्रेस करोगे आप देखोगे डॉलर का सिंबल आ जाएगा एंड सेम लाइक यहाँ पे भी आना है एंड यहाँ पे भी F4 कर देना एंड एंटर कर देना। अब इससे क्या होगा कि जब आप इसे फिक्स कर दोगे एंड ड्रैग करोगे तो बाकी सब पे भी अप्लाई होगा, लेकिन ये आपको कहीं पे एरर नहीं देगा। जैसे आप देखोगे कि यहाँ पे डेल माउस 430 260 एंड HP माउस 25 310। मैं एक बार प्राइस चेक करता हूँ यहाँ पे आगे, तो डेल माउस 430 320 दोनों का प्राइस कितना है, 260 है। अगर मैं यहाँ पे प्राइस चेंज करता हूँ, लाइक मैं कर दूं 270, तो आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी प्राइस चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका डेटा एक तरीके से वहां पे लिंक हो जाएगा। अगर वहां पे कोई चेंज कर रहे हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप इसका यूज कर सकते हो। अब इसमें देखो आ रहा है NA, जैसे यहाँ पे तो प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट के यहाँ पे रेट आ रहा है, लेकिन यहाँ तो खाली है, तो खाली पे तो यहाँ पे कुछ नहीं दे रहा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो हमें ये फॉर्मूला ओपन करना है एंड वी लुकअप से पहले क्लिक करना है। इफ एरर, आपको एक फॉर्मूला है वो टाइप करना है एंड हम ये चाह रहे हैं कि अगर यहाँ पे वैल्यू लिखी है, जैसे वैल्यू लिखी है तो यहाँ रिजल्ट आ जाना चाहिए। कोमा कर देंगे एंड में आके। अब ये पूछ रहा है वैल्यू इफ एरर,
यानी कि अगर यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी एरर आ रहा है, तो क्या चाहते हो? तो मैं चाह रहा हूँ डबल कोट्स हम यहाँ 2 बार डाल देते हैं, जिसका मतलब वो खाली। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है, कोई भी एरर है, तो सीधा खाली आना चाहिए, ये NA लिख के नहीं आना चाहिए। ब्रैकेट बंद करो, एंटर करो, एंड जैसे ही आप इसे ड्रैग करोगे आप देखोगे अब किसी पे भी आपको NA लिख के यहाँ शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे HP कीबोर्ड सेलेक्ट किया, अपने आप प्राइस आ गया। फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, HP मॉनिटर सेलेक्ट किया, अपने आप यहाँ पे प्राइस आ रहा है। तो इस तरीके से ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे वर्क करेगा। अगर मैं इन सबको डिलीट कर दूं तो यहाँ पे ये भी डिलीट हो जाएगा। आई होप ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक चीज और आपको क्लियर करता हूँ, जैसे सीरियल नंबर है, हम चाह रहे हैं ऑटोमेटिक आना चाहिए। अभी खाली है जैसे ये, तो ये खाली रहना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कुछ लिख रहा हूं तो सीरियल नंबर अपने आप आना चाहिए। ये कैसे होगा? देखो, इक्वल करना है, एक फॉर्मूला आपको टाइप करना है, इफ, टाइप किया, फॉर्मूला स्टार्ट। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि ये वाला जो सेल है, अगर ये इक्वल है खाली के, खाली को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 2 बार डबल कोट लिख दो, इसका मतलब वो खाली। कोमा यहाँ पे हमने मेंशन किया, तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि अगर ये वाला जो सेल है, अगर ये इक्वल है खाली के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? तो यहाँ पे खाली ही आना चाहिए, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं होना चाहिए, सीरियल नंबर में कुछ नहीं आना चाहिए, कोमा। लेकिन अगर इसमें कुछ लिखा हुआ तो क्या आना चाहिए? तो हम यहाँ पे लिखेंगे एक फॉर्मूला रो, एंड टैप करेंगे, एंड यहाँ पे 1:1 इस तरीके से आपको लिख देना है। इससे ये होगा कि ये जो हमारी रोज है 11, 12, 13, 14 जो गिनती आ रही है, इसमें 1 का रेफरेंस ले लेगा, तो 1 से स्टार्ट करेगा। एंड एंटर कर देते हैं, एंड एंटर करते हैं। आप देखोगे यहाँ पे 1 आ रहा है, एंड इसको मैं ड्रैग कर देता हूँ नीचे तक। अब आप देखोगे बाकी किसी में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं जैसे यहाँ पे कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं, जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये वाला, अपने आप 2 आएगा। जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूं ये वाला प्रोडक्ट, आप देखोगे अपने आप 3 भी आया, एंड इसका प्राइस भी आया। तो अभी कैसे काम कर रहा है? ऑटोमेटिक। अब मैं यहाँ पे कुछ भी क्वांटिटी लिख देता हूँ, जैसे मैंने लिखा 5 पीस हमने इसके लिए, 10 पीस हमने इसके बेचे, एंड 5 पीस हमने इसके बेचे। अब अमाउंट कैसे निकालोगे? तो अमाउंट निकालना है, इक्वल करना है, रेट को मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से। सिंपल सा है, एक का प्राइस इतना है, 5 लिए तो 5 का कितना आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, एंटर कर दिया। एंड सिंपली इसको भी क्या करो, आप नीचे तक ड्रैग कर दो, ताकि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काम करे। आप देखोगे जहां पे लिखा हुआ है वहां पे तो क्या आ रहा है? सीधा सीधा अमाउंट, लेकिन बाकी जगह क्या आ रहा है? एरर, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई भी वैल्यू नहीं भरी है। तो अगेन क्या करो, वही वाला फॉर्मूला लगा दो जो मैंने अभी आपको बताया था, इफ एरर, यानी कि अगर कोई एरर है या खाली है तो क्या होना चाहिए। तो मैंने बोला कि या तो वैल्यू है, जैसे मान लो कि ये वैल्यू है तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा, कोमा। लेकिन अगर यहाँ वैल्यू नहीं है, कोई एरर आ रहा है, तो क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे स्पेस 2 बार लिख दो, यानी कि खाली ही आना चाहिए, कोई भी एरर नहीं आना चाहिए। सिंपली अब आप इसको ड्रैग करो, अब आप देखोगे नीचे कहीं पे भी आपको जो एरर आ रहा था वो यहाँ पे नहीं आएगा। तो इस तरीके से आप इसका यूज यहाँ पे कर सकते हैं। इसके साथ ही हम नीचे आ जाते हैं, एंड बारी आती है टोटल की। तो आपको यहाँ पे एक शॉर्टकट प्रेस करना है, ऑल्ट इक्वल। इससे क्या होगा, सम का फॉर्मूला अपने आप आ जाएगा, एंड ऊपर की जो रेंज है उससे नीचे तक की जो रेंज है वो पूरा अपने आप सेलेक्ट हो जाएगा, एंड जितनी भी उसमें वैल्यूज होंगी उसका टोटल यहाँ पे सिंपली आ जाएगा, जो कि है 21,950 रुपए। अब यहाँ बारी आती है SGST की, तो इक्वल करो, यह है टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाई 9%, तो सीधा इसका 9% आ गया। फिर इक्वल करो, इसको सेलेक्ट करो, मल्टीप्लाई 9%, एंटर किया, सीधा ही आ गया। अब बारी आई ग्रैंड टोटल की, इक्वल करो, यह है टोटल अमाउंट, प्लस में 9% SGST, प्लस में 9% CGST, एंटर किया, ये आ गया हमारा ग्रैंड टोटल। एंड अब अगर मैं कंट्रोल P करूं तो आप देखोगे प्रॉपर इनवॉइस हमारा यहाँ क्रिएट हो जाता है, जिसमें हमारी कंपनी की डिटेल्स, साथ ही बिलिंग की जो डिटेल्स है वो आ जाएगी। डेट नंबर मैंने अभी नहीं डाला, इनवॉइस नंबर में डाल देता हूँ। इसके साथ ही जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड डिटेल्स है वो यहाँ पे आ रही है, एंड साथ ही यहाँ पे जो टोटल है वो सारी चीजें भी यहाँ पे आ रही है। एंड आई होप कि ये टर्म आपको क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट करो, सिंपली आप यहाँ पे इसको सेंटर लाइन कर दो, जिससे पूरा बीच में आ जाएगा। दूसरा, ये जो आपका यहाँ पे रेट है, इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लो, एंड ये जो कोमा वाला ऑप्शन है ये आप सेलेक्ट करो, एंड डिक्रीज डेसिमल कर दो, इससे अमाउंट के भी आप पे आ जाएगा। सेम लाइक इस पूरी रेंज को आप सेलेक्ट कर लो नीचे तक, एंड ये कोमा वाला ऑप्शन इस पे अप्लाई कर दो, ये भी अमाउंट पोर्शन में इस तरह से आ जाएगा। एंड इस तरीके से अब आप देखोगे तो और अच्छा लुक आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। साथ ही एक चीज और है, अगर आप पुराना वाला इनवॉइस देखो तो यहाँ पे देखो कि मैंने पीसेस भी मेंशन किया हुआ है। अगर आप भी पीसेस या पैकेट कोई सिंबल मेंशन करना चाहते हो तो आप कैसे करोगे? देखो बहुत ही आसान है, एंड आई होप कि अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो तो ये चीज आपको पहले से पता होगी। सिंपली आपको इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है एंड कंट्रोल 1 प्रेस करना है, इससे आ जाएगा फॉर्मेट सेल। यहाँ पे आपको क्या करना है, कस्टम में जाना है एंड जनरल को कट कर देना है।
सबसे पहले देना है हैश, जो भी उसके अंदर वैल्यू लिखी है उसके लिए, स्पेस करना है डबल कोट में जो भी हम उसके साथ रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लाइक पीसेस, डबल कोट्स में डाल दिया पीसेस, ऊपर आपको सैंपल शो करेगा 5 पीसेस, आपको ओके कर देना है, इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका इनवॉइस यहाँ पे प्रॉपर जनरेट हो जाता है एंड आप देखोगे प्रॉपर ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्क कर रहा है। साथ ही इसके डेट हम मेंशन कर देते हैं, लाइक मैं डेट डाल देता हूँ 1/10/2025, ये हमने डाल दिया। एंड डेट भी अगर आप अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो हम डबल टैप कर देते हैं, अच्छे वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो Ctrl+1 प्रेस करो, कस्टम में जाओ एंड यहाँ पे ये वाला जो फॉर्मेट है ये वाला हो गया या ये वाला हो गया, सैंपल शो करेगा आपको, जो भी बेटर लग रहा है आप इसको ओके कर दो, इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा। इनवॉइस नंबर हम दे देते हैं, तो इनका जो इनवॉइस नंबर है वो है ES1043, ये इनका इनवॉइस नंबर है, इसको हम सेंटर लाइन कर देते हैं एंड सिंपली बोल्ड करना है तो हम इसे बोल्ड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मेट है एंड जो आपका इनवॉइस है वो प्रॉपर यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि ऑन स्क्रीन आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब यहाँ पे हमने दो चीजें करी, पहला इनवॉइस को हमने क्रिएट करना सीखा यानी फॉर्मेट बनाना सीखा, दूसरा इस इनवॉइस में मैक्सिमम चीजों को हमने ऑटोमेटिक करा, जैसे कि प्रोडक्ट का ऑप्शन आपको सीधा सीधा मिल रहा है, सीरियल नंबर अपने आप आ रहा है, रेट अपने आप आ रहा है, अमाउंट अपने आप आ रहा है, इसके साथ ही पीसेस अपने आप लिख के आ जाएगा, टोटल अपने आप काउंट होगा, टैक्स अपने आप काउंट होगा एंड ग्रैंड टोटल जो हमारा प्रॉपर अमाउंट बन रहा है जो हमें कस्टमर से लेना है वो भी यहाँ अपने आप आ जाएगा। ये सारी चीजें अभी ऑटोमेटिक हो रही है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लो ये इनवॉइस मैंने बना दिया अमित ट्रेडर्स के लिए, अब मुझे दोबारा से एक इनवॉइस क्रिएट करना है मोहन ट्रेडर्स के लिए। अब ऐसा तो होगा नहीं कि मैं दोबारा ये सब बनाऊंगा, हमें बस क्या चाहिए कि ये जो डेटा इसमें आ रहा है, जैसे बिल टू ये डेटा चेंज होगा, यहाँ पे डेट चेंज होगी, इनवॉइस नंबर चेंज होगा एंड ये पार्टिकुलर जो है ये चेंज होगा, यानी जो भी प्रोडक्ट है वो चेंज होगा, क्वांटिटी चेंज होगी, ये सब चेंज होगा। तो हमें क्या करना है, इस इनवॉइस को दोबारा यूज करना है। और वो हम कैसे करेंगे, एक एक करके तो नहीं है कि आप सबको डिलीट करोगे फिर यूज करोगे। तो देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको आना है डेवलपर टैब में, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा मैक्रो का। अगर आपके कंप्यूटर में या आपके एक्सेल में आपको मैक्रो का या डेवलपर टैब का ऑप्शन शो नहीं कर रहा, आपको परेशान नहीं होना, आपको यहाँ जाना है कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार में, मोर कमांड में जाओ एंड यहाँ से चले जाओ कस्टमाइज रिबन में। यहाँ पे हो सकता है डेवलपर टैब आपका अनचेक हो, आपको बस इसे चेक कर देना है एंड ओके कर देना है, तब आपका डेवलपर टैब इजीली आ जाएगा। तो बस इतना सा काम आपको कर लेना है अगर डेवलपर टैब नहीं आ रहा है। तो अब हम डेवलपर टैब में आते हैं एंड यहाँ बात करते हैं मैक्रो की। देखो मैक्रो के बारे में मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। मैक्रो क्या करता है, मैक्रो आपके स्टेप्स को रिकॉर्ड करता है, यानी कि यहाँ मैं मान लो कि अमित ट्रेडर्स को डिलीट करूंगा, इसको डिलीट करूंगा, इसको करूंगा, या कोई भी काम में कर रहा हूँ तो उसको क्या करेगा, रिकॉर्ड करेगा। और जैसे मैं एक शॉर्टकट प्रेस करूंगा अपने आप ये सारा का सारा जो डेटा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। यानी कि जो भी काम मैंने किए उसके लिए मुझे बस एक शॉर्टकट प्रेस करना है एंड ये सारा काम अपने आप हो जाएगा। अब ये कैसे करेंगे इस पॉइंट को समझते हैं। सबसे सिंपल है, आप आओ डेवलपर टैब में एंड इसके बाद आप आ जाओ यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो पे, आपको क्लिक करना है एंड मैक्रो का नेम बाय डिफॉल्ट आ गया तो इसे मैक्रो 1 ही रहने देते हैं, नहीं तो आप अपने हिसाब से नाम डाल सकते हैं। अब इसका एक शॉर्टकट बना लेना है, जैसे मान लो Ctrl A हो गया, Ctrl B, Ctrl P, Ctrl C, ये सारे शॉर्टकट का कोई ना कोई मतलब है, तो हम यहाँ पे Ctrl Shift के साथ शॉर्टकट बनाएंगे। तो आपको क्या करना है, शिफ्ट की को दबाकर कोई भी शॉर्टकट बना देना है, जैसे मैं लिख देता हूँ Shift K, तो Ctrl Shift और K आपको साथ में प्रेस करना है, के यहाँ पे एक शॉर्टकट बना लेना है। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करेंगे। अब जैसे मैं ओके कर रहा हूँ ये सारी चीजें यहाँ रिकॉर्ड होंगे जो भी काम मैं इसमें करूंगा। तो पहला काम मुझे क्या करना है, अगर मैं किसी दूसरे पर्सन के लिए इनवॉइस क्रिएट करता हूँ, मुझे यहाँ पे नाम नहीं चाहिए, दूसरा नाम आएगा, मुझे यहाँ पे ये भी नहीं चाहिए, ये भी दूसरा आएगा, साथ ही जीएसटी तो ऐसे ही रहेगा, इसको रहने देते हैं। इसके साथ ही ये वाला जो पोर्शन है मोबाइल नंबर, ये मुझे नहीं चाहिए तो इसको हटा देते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं, इनवॉइस नंबर यहाँ पे इनका दूसरा आएगा, रेफरेंस के लिए हम ये रहने देते हैं, हम इसको अपडेट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें दूसरा देना है तो वो हम लिख सकते हैं। डेट दूसरी आएगी तो इसको डिलीट कर दो, पार्टिकुलर्स हमको नहीं चाहिए, इसको डिलीट करो एंड क्वांटिटी डिलीट करो। जैसे आप डिलीट करोगे आप देखोगे सारा डेटा गायब हो गया एंड बिल्कुल एक फ्रेश इनवॉइस हमारा यहाँ क्रिएट हो गया। तो हमें जो जो करना था हमने यहाँ पे स्टेप्स को रिकॉर्ड कर लिया एंड सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डेट से, तो मैं सिलेक्शन यहाँ पे दे देता हूँ, यानी क्लिक कर दिया। अब आओ डेवलपर टैब में एंड इसको कर दो स्टॉप रिकॉर्डिंग। अब जो जो काम मैंने किया वो सब यहाँ पे क्या हुआ, रिकॉर्ड हो गया। मैं आपको करके शो करता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं कोई डेटा डाल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे डाला 4/10/2025, ये मैंने लिखा तो 4 अक्टूबर 2025 आ गया। इनवॉइस नंबर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, लास्ट वाला 143 था, ये 44 हो गया। अब यहाँ डिटेल हम चेंज करते हैं, लाइक मैं डालता हूँ महेश ट्रेडर्स एंड हमने लिख दिया प्राइवेट लिमिटेड। फिर नीचे आ जाओ, एड्रेस इनका डाल देते हैं कि हमने डाल दिया हैबतपुर, ग्रेटर नोएडा एंड हमने डाल दिया यूपी।
जीएसटी नंबर है तो वो डाल दो, फोन ईमेल है तो वो हम डाल देते हैं, कुछ भी नंबर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो हम इसको डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लाइक इनका प्रोडक्ट हो गया ये वाला, इनका प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया ये वाला, इनका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे हो गया ये वाला। तो ये हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट किए। क्वांटिटी में जैसे डालूंगा, लाइक मैंने डाला 10 पीस, 15 पीस एंड 5 पीस, ये हमने डाल दिया। इसके बाद देखो कि अपने आप ये सब कुछ आ गया। कंट्रोल पी पे जाओ एंड ये जो इनवॉइस है इसको या तो आप प्रिंट करके कस्टमर को दे दो या फिर सिंपली आप इसका पीडीएफ बना लो, जिससे आपके पास भी बैकअप हो जाए। तो पीडीएफ कैसे बनाओगे, सिंपली आप सेव एज पे क्लिक करो एंड यहाँ पे ब्राउज पे जाना है। जाने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा पीडीएफ का, आप इस पे क्लिक करो एंड जहां पे भी आप पीडीएफ बनाना चाहते हो, जैसे मैं डेस्कटॉप पे बनाना चाहता हूँ तो मैंने डाला इनवॉइस महेश, ये मेरे को बनाना है, मैंने कर दिया यहाँ पे सेव। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारा इनवॉइस है इसका हमने एक पीडीएफ जनरेट कर लिया। मैं आपको शो करता हूँ, आप देखोगे ये हमारा यहाँ पे पीडीएफ जनरेट हो गया। तो हमारे पास बैकअप भी बन गया जो हम कस्टमर को दे सकते हैं, और हमें भी रखना है तो वो हम रख सकते हैं। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है कि ये इसके लिए तो मैंने बना दिया। अब हमारे पास है दूसरा कस्टमर, हमारे पास क्या है, दूसरा कस्टमर है, उसको मुझे इनवॉइस बना के देना है और मुझे चाहिए दोबारा से खाली। एंड वो शॉर्टकट हम यहाँ पे प्रेस करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और के। जैसे मैं प्रेस करता हूँ आप देखोगे इनवॉइस बिल्कुल यहाँ पे खाली हो गया। एंड अब हमें नए कस्टमर के लिए जैसे उनका नाम डालना है, उनका एड्रेस, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर एंड जो पुराना वाला इनवॉइस नंबर था वो यहाँ पे आ ही रहा है। इसके अलावा जो भी डेट है वो हमें यहाँ पे डाल देनी है, प्रोडक्ट दोबारा से सिलेक्ट करना है एंड दोबारा से चीजें कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक ही इनवॉइस फॉर्मेट को आप बार बार यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एंड आई होप कि आप कैसे करोगे ये आपको क्लियर हो गया होगा। साथ ही यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना कि हो सकता है कि मुझे भी याद नहीं है, लेकिन शायद मैंने इसको माउस से सेलेक्ट किया था। तो अगर मान लो कि आप यहाँ पे ज्यादा प्रोडक्ट लेते हो तो जितना आप माउस से सेलेक्ट करो उतना एरिया डिलीट करेगा। तो बस वो सिलेक्शन में ध्यान रखना, अगर ऐसा दिक्कत आए तो। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है, हमारे पास ये भी प्रोडक्ट है एंड हमारे पास यहाँ पे भी प्रोडक्ट है, तो 3-4 प्रोडक्ट जैसे हमारे पास है। तो आप जब इसको सेलेक्ट कर रहे थे ना अभी हम डिलीट करने के लिए, तो आपको कैसे डिलीट करना है, कंट्रोल शिफ्ट को होल्ड करके डाउन एरो की करना है, जिससे नीचे में जहां तक डेटा वो सिलेक्ट हो जाए एंड तब आपको डिलीट करना है। वही काम आपको क्वांटिटी के साथ भी करना है। तो ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है अगर आपको दिक्कत आए तो ये मैंने आपको एक्स्ट्रा में एक ऑप्शन बता दिया। आशा करता हूं दोस्तों कि एक्सेल में आप एक ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे क्रिएट करेंगे आपको क्लियर हुआ होगा। एंड इसमें जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाने की कोशिश की है आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें एंड कम से कम अपने 2 से 3 दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। एंड इसके साथ ही आप सबके लिए गुड न्यूज है कि हमारे चैनल पे मेंबरशिप इनेबल हो गई है, जिसमें अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो वो आप मेंबरशिप में जाके कर सकते हैं। वहां पे जो एक्सेल का कोर्स है वो मैं सीरीज वाइज अपलोड कर रहा हूँ, तो आप चाहें तो मेंबरशिप ज्वाइन करके हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड अगर आप एक्सेल का कोर्स सीरीज वाइज करना चाहते हैं तो वो भी आप वहां से इजीली कर सकते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।